अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 7 चल रहा है। बहिरात्मा के क्या लक्षण होते हैं, इस श्लोक में आचार्य भगवान बता रहे हैं। बहिरात्मेन्द्रियद्वारैरात्मज्ञानपराङ्मुखः स्फुरितः स्वात्मनो देहमात्मत्वेनाध्यवस्यते। आचार्य भगवान की हिंदी पढ़ लेते। जो है यहाँ सतत इंद्रिय भोगलीन, निर्भ्रांत नित्य बहिरात्म स्वबोधहीन, है देह को इसलिए वह आत्ममान, संसार में दुख सदा सहता महान। जो यहाँ सतत इंद्रिय भोगों में लीन रहता है, वह नित्य बहिरात्मा स्वबोध स्वज्ञान से हीन और भ्रांत बना हुआ रहता है देह को इसलिए वह आत्ममान, इस देह शरीर को ही आत्मा के रूप में स्वयं के रूप में स्वीकारता है और संसार में हमेशा दुख, महान दुख को सहते रहता है। बहिरात्मा इंद्रिय रूपी द्वारों के द्वारा आत्मज्ञान से परांगमुख होता है। स्फुरितः बाहर स्फुरायमान ही रहता है, बाहर ही वह भ्रमण करता रहता है। स्वात्मनो देहम आत्मत्वेन अध्यवस्यति, स्वयं की देह यानी शरीर को आत्मत्वेन अर्थात आत्मा के रूप से अध्यवस्यति स्वीकारता है, जानता है, मानता है। इसका शब्दार्थ ऐसा है। स्फुरित अर्थात बाहर ही वह भटकते रहता है, बहिर्मुखी दृष्टि को हमेशा रखता है, अंतर्मुखी दृष्टि वह कभी पैदा ही नहीं करता। जब भी आंखें खुलती हैं, इंद्रिय के दरवाजे खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं अर्थ उसका उपयोग जब भी किसी इंद्रिय के विषय को लेकर के चलता है तो बाहर ही चलता रहता है, बाहर ही वह भटकता रहता है, अंतर्मुखी दृष्टि नहीं रखता है। अर्थ अपनी ओर, अपनी आत्मा की ओर उसकी दृष्टि कभी रहती ही नहीं। तो क्या वह आत्मा को नहीं मानता है? आत्मा को वो किस रूप में मानता है? कि शरीर को ही आत्मा मानता है, कि आत्मा कोई वस्तु होती ही नहीं है, जो कुछ होता है वह दिखने वाला शरीर होता है। क्या ऐसी उसकी धारणा है? पहले आवाज व्यवस्थित थी। ओम
पहले ठीक थी आवाज। तो जो बहिरात्मा अर्थात बहिर्मुखी दृष्टि रखने वाला व्यक्ति मूल रूप से उसे देखता है जो दिखता है, उसे देखने की कोशिश ही नहीं करता है जो दिखता नहीं है। अब आप कहेंगे जो दिखता नहीं है उसे कौन देखे? संसार में तो दृष्टि वहीं जाती है जो हमारी नज़रों के सामने होता है, और जो नज़रों के सामने है ही नहीं, हम लाख पुरुषार्थ भी करें तो दिखेगा ही नहीं। लेकिन एक कला सबसे बड़ी जो होती है, उसे देखें जो इस दुनिया को देखता है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? पश्यन्ति ही जना सर्वे सर्वमेव जगत सदा दृष्टारं नैव पश्यन्ति किमाश्चर्यमतः परम। ये सारा संसार, संसार में रहने वाले सारे लोग, पश्यन्ति ही जना सर्वे सर्वम एव जगत सदा, इस दिखलाई देने वाले संसार को ही देखते हैं, और नहीं देखते हैं तो दृष्टारम नैव पश्यन्ति, उस दृष्टा को नहीं देखते कभी। यह सबसे बड़ा आश्चर्य इस संसार का। किम आश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ होता ही नहीं। यह जिज्ञासा ही नहीं पैदा होती है, आखिर जो हमें इंद्रियों के माध्यम से नजर आ रहा है, सुनाई आ रहा है, वो है कौन जो देख रहा है? प्रश्न भी उठता है। अधिकांश लोगों के मन में प्रश्न ही नहीं उठता है कि जो इन आंखों के भीतर से झांक करके देख रहा है, जो सुन रहा है, जो अनुभव कर रहा है, फीलिंग कर रहा है, वो कौन है आखिर? क्योंकि एक बात तो स्पष्ट समझ में आती है, आंखें देखती नहीं, आंखों से दिखता है। कई बार ऐसा होता है, हमारी आंखें खुली हैं, लोग हमारे सामने से निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता वो निकल गए। होता है कि नहीं? ऐसा नहीं आंखें बंद है, आंखें खुली है और आंखों के सामने से वो क्रॉस हो रहा है। तो क्यों नहीं दिखता वो सामने होते हुए भी? बहुत सारे लोग कुछ बातें करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता वो क्या बोल गए। यदि कान ही सुनते तो शब्द तो उसमें कुछ पढ़ ही रहे थे, ध्वनि तो पैदा उसमें सुनाई दे ही रही थी, लेकिन क्यों नहीं समझ पाते हैं? तो ऐसा लगता है ना, कुछ तो है भीतर जो इतनी शक्ति अपने अंदर रखता है कि वो समझ लेता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, वो क्या कह रहा है, उसका भाव क्या है। बस यह जिज्ञासा पैदा करे, वो है कौन जो समझ रहा है। हमारी बात समझ में आ रही है? गर्दन हिलाने वाला कौन है? कौन गर्दन हिला रहा है? अपने आप तो गर्दन नहीं हिलती, अपने आप कभी नहीं होता है। हाँ, जिसकी गर्दन में परेशानी हो जाए, बीमारी हो जाए तो बात अलग है, उसकी हमेशा हिलती रहती, वृद्धावस्था में हमेशा हिलते रहती है। लेकिन जब हम सोच करके हिला रहे हैं तो इसका अर्थ है कोई हिलाने वाला है
जो निर्णय ले रहा है कि कब मुझे गर्दन हिलाना है, कब मुझे मना करना है, बस उस ओर दृष्टि लाना सीखें। अब प्रश्न ही खड़ा होता है, नजर तो आता नहीं, हम कैसे पहचाने, कैसे विश्वास कर लें आखिर। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है उस समय तो अपने पास इतना विवेक रहता नहीं, कुछ समझ में आता नहीं, और जब मृत्यु होती है उस समय व्यक्ति प्राय मूर्छित सा हो जाता है, तो भी समझ में नहीं आता। लेकिन दूसरों के जन्म और दूसरों की मृत्यु से हम यह तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि मृत्यु के पहले कुछ इस शरीर के भीतर था जो इस शरीर को चला रहा था। नहीं लगा सकते। जब तक ये मरा नहीं था तब तक हिल रहा था, डुल रहा था, हमारी बात का उत्तर भी दे रहा था। अब अचानक ना उसकी आंखें में की पलकें झपकती हैं, उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, अपने शरीर से ना अनुमान लगे, एकदम पकड़ में ना आए, लेकिन दूसरों के शरीर, दूसरों के जन्म और दूसरे के मरण को देख कर के ये अनुमान तो आसानी से लगाया जा सकता है कि नहीं, कि अभी तक ये जीवित था और अभी मर गया। शरीर एज इट इज है, सारी इंद्रियां एज इट इज है, शरीर का हर अंग और हर उपांग पूरा फिट है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं उसका कोई एक्सीडेंट हो गया हो, पूरा वो बाहर से वैसा ही दिख रहा है, अभी अभी बैठा था और अचानक लुढ़क गया। तो जो लुढ़क गया, अब मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो अभी तक जो हो रहा था वो कौन कर रहा था? यदि हम ये जिज्ञासा अपने भीतर पैदा करें तो एक अनुमान लगता है कि कुछ है इस शरीर के भीतर जो इसे हमेशा मूवमेंट में रखता है, चलायमान रखता है, गतिविधि से करवाते रहता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, इस शरीर की गतिविधियों को हम बुद्धिपूर्वक पकड़ भी नहीं सकते। जैसे सोनोग्राफी आप कराते हो ना, सोनोग्राफी मशीन जब उपयोग किया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन में पूरी बॉडी के फंक्शंस नज़र आने लगते हैं। शरीर में वो एक्सपांसन, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, संकुचन हो रहा है। यानी हमारे जो पेट है उसमें ऐसा ऐसा फ्लक्चुएशन हमेशा होते रहता है। देखा हो कभी सोनोग्राफी? देखी किसी मशीन को? देखा होगा आपने, देखा होगा। अच्छा, अपनी हाथ में रखो, यहाँ कलाई में देखो, कुछ मूवमेंट दिख रहा है ना, नाड़ी फड़क रही है। ये कौन फड़का रहा है? क्या सोच कर के नाड़ी फड़कती है? बताइए। हृदय में कंपन हो रहा है, हार्ट बीट चल रही है। हृदय इस ब्रेन के संकेत के माध्यम से ब्लड को सर्कुलेट करता है। और तो और आपकी पलक झपकती, कब झपकती पता रहता है आपको कब झपकी? बिना संकेत के पलक झपकते चलती है। इसमें हमारा कोई कमांड नहीं होता, न पलकों का झपकना, न हृदय का धड़कना, न नाड़ी का फड़कना, न शरीर के अंगों का हमेशा चलते रहना। हमारी शरीर की जो बड़ी आंतें हैं, छोटी आंतें, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमेशा उसमें मूवमेंट ऐसा ऐसा होते रहता है। तभी वो खाए हुए अन्न को आगे सरकाती है। जो आपने भोजन किया ना, वो तो सॉलिड रहता है। अब वह भोजन आगे कैसे मूव होता है? क्या आप सोच करके उसे मूव करते हो? अब भोजन यहाँ तक पहुँच गया, अब इसको थोड़ा और सरकाना है नीचे।
आप सो भी जाओ तो शरीर के, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स अपने काम में लगे रहते हैं, वे कभी नहीं सोते। हमारा हृदय जन्म से लेकर, बल्कि गर्भ से लेकर मरण तक हमेशा धड़कते रहता है। इवन व्यक्ति बेहोश भी हो जाए, इवन वो कोमा में भी चले जाए, तो भी उसका हृदय धड़कते रहता है, धड़कते रहता है। नसों की फड़कन चलते रहती, सब शरीर के अंग उपांग अपना काम, इंटरनल पार्ट्स बॉडी के अपना काम स्वतः ही करते रहते, ऑटो मोड में रहते हैं। और जैसे ही मृत्यु हो जाती है, सारी मशीनरी ठप हो जाती। सारी मशीनरी, सारा प्लांट जो है स्टैंड स्टिल, खत्म, बंद हो गया, अब रुक गया। तो दो चीजें होती हैं, एक जो बुद्धिपूर्वक कमांड्स हम अपने शरीर को देते हैं, इंद्रियों को देते हैं, आंखें खोलना है, बंद करना है, सुनना है, उस ओर उपयोग ले जाना है, जिसमें हमारी बुद्धि लगती है, सोच करके निर्णय होता है। एक वह जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। शरीर के सारे इंटरनल पार्ट्स अपना अपने काम हमेशा करते रहते, 24 आवर्स। वो किडनी हमेशा काम करते रहती है, फिल्टर प्लांट है उसका, हमेशा फिल्टर करते रहेगी। हृदय हमेशा खून का संचार करते रहता है, सारे पार्ट्स अपने आप सारे काम करते रहते, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, अबुद्धिपूर्वक वो चलते हैं। दो प्रकार से हमारा शरीर जो है कार्य करता है। एक, जब हम उसे संकेत देते हैं, सिग्नल देते हैं, तब वो कार्य करता है। हाथ उठ रहे हैं, ऐसे नहीं उठता हाथ हमारा, हमने सोचा कि हाथ उठाना है तो उठा, इसमें हमारा कमांड है। आंखें बंद करना है, इसमें हमारी कमांड है। लेकिन पलकों का झपकना, इसमें हमारी कोई कमांड नहीं, कोई बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहा है। तो ये पूरा शरीर, ये बॉडी कुछ एक्टिविटी अबुद्धिपूर्वक करती है और कुछ एक्टिविटी बुद्धिपूर्वक करती है। क्रियाएं हमेशा होती हैं और की जाती हैं। अब यह है सोचना, ये क्रिया करने वाला कौन है? इस शरीर को संकेत देना वाला कौन है? हाथ को उठाना है अभी हमें, मुख से आवाज निकालना है, ये संकेत निर्णय करने वाला कौन है? बताओ, कभी विचार नहीं आता? कभी अपने शरीर को देख करके सोचा करो, कैसी अजीब मशीन है ये। 70-80 साल तक लगातार नॉन स्टॉप काम करते रहती है। दुनिया की सारी मशीन को रेस्ट देने की आवश्यकता हो जाती है, लेकिन इस मशीन को कोई रेस्ट नहीं। यदि रेस्ट हुआ तो गया काम से। वो हृदय बंद तो बंद, सब कुछ बंद हो जाएगा। कौन चलाता है इस मशीन को? क्या ऊपर वाला परमात्मा चलाता है इस मशीन को? कौन चला रहा है? हमारे हार्ट को कौन धड़का रहा है? सोचो आप लोग, कभी सोचते नहीं? बस जो चला रहा है वो कौन है आखिर? तो बहिरात्मा जो होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? जो जो उसे दिख रहा है बस उसे ही वो देखता है, उसे ही वो मानता है, और जो दिखता नहीं है उसे वो मानता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा संसार का आश्चर्य है। दृष्टारम नैव पश्यन्ति किम आश्चर्यम मतः परम। इस दृष्टा को कोई नहीं देखता जो सारी दुनिया को देख रहा है। आचार्य सिंह ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, दृश्य से दृष्टा, ज्ञेय से ज्ञाता, बस यही अध्यात्म। अध्यात्म क्या होता है? दृश्य से दृष्टा और ज्ञेय से ज्ञाता। जो व्यक्ति दृश्य को छोड़ करके दृष्टा तक पहुंच जाता है, जो व्यक्ति ज्ञेय को छोड़ करके ज्ञाता तक पहुंचने की क्षमता रखता है,
बस समझना वही अध्यात्म है, अर्थात वही आत्मा के निकट है, वही आत्मा को जान रहा है, मान रहा है, विश्वास कर रहा है, और कुछ नहीं। तो सारा संसार इससे विमुख है, इसे पहचानता ही नहीं है। पहचानना तो बहुत दूर की बात, उसके मन में क्यूरियोसिटी ही पैदा नहीं होती है। बड़ा आश्चर्य लगता है, आखिर कौन है। अच्छा सही से बताए, कितनों के मन में ये जिज्ञासा पैदा होती है, आखिर कौन हमें चला रहा है, हमारे शरीर को चलाने वाला कौन है, आखिर हृदय को चलाने वाला कौन है। जिज्ञासा पैदा होती है। ये सुनने वाला आखिर कौन है, जो निर्णय ले रहा है। अभी शब्द सुनाई दिया मुझे, ये आवाज आई, ये ध्वनि मैंने सुना, मुझे ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, ऐसे हाथ उठाना है, ऐसे नहीं उठाना है। कितनों के मन में ये प्रश्न उठा? नहीं उठता। महाराज जी किसको फुर्सत है, सब चलता है, चलता ही रहता है, कौन ध्यान दे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया के बाहर के आश्चर्य नहीं है, वो 7 वंडर्स नहीं होते कुछ ज्यादा, विश्व के 7 आश्चर्य है ना। फ्रांस का वो टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, चीन की दीवार, मिस्र के पिरामिड, आगरा का ताजमहल, सब बाहर के आश्चर्यों को गिनने की कोशिश करती है सारी दुनिया। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हुई हैं, लेकिन एक आश्चर्य को नहीं पकड़ती, इस शरीर रूपी यंत्र को चलाने वाला कौन है। और जिसके मन में यह प्रश्न उठ जाएगा, बस उसकी खोज अब सही शुरू हो जाएगी। शुरुआत यदि कहीं से होती है तो बस इसी प्रश्न से होती है। संसार में ऊपर उठने की शुरुआत, कुछ जानने की इच्छा, कुछ पाने का वो भाव, ऊंचा पहुंचने का वो भाव। जब तक ये जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला। एक प्रश्न अपने मन में उठाना सीखिए, मैं कौन हूं। अभी हम शास्त्र की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, शास्त्र को अभी रख दो बंद करके, खुद अपने अंदर से उठाओ। मैं से अर्थ इस शरीर को कौन चला रहा है। बहुत सारे अंगोपांग अपने आप चलते रहते हैं, कोई कमांडिंग नहीं, और कुछ क्रियाओं में हमारी कमांडिंग है। तो जो कमांड दे रहा है वो कौन है आखिर। ये सबसे बड़ा प्रश्न है विश्व का, और अधिकांश लोगों के मन में ये प्रश्न कभी कौंधता ही नहीं। वो ऐसे ही जन्म लेते और ऐसे ही मर जाते। दुनिया के सारे प्रश्न उनके मन में उठते हैं। नई टेक्नोलॉजी आ रही, नई तकनीक आ रही है, नया मोबाइल आ रहा है, नई गाड़ी आ रही है, फलाना है, ठिकाना है, इस देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या हो रहा है, मूवीज में क्या हो रहा है, कौन कितना कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अथवा हमारे भीतर ऐसा कौन है जो सब कर रहा है। तो जिसके मन में प्रश्न उठता है, फिर वो कुछ कहेगा कि हाँ शायद भगवान चलाता है। हमारे हृदय को कौन चला रहा है। यहां आकर के साइंस भी निरुत्तर हो जाता है, विज्ञान भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता कि हार्ट को चलाने वाला कौन है, क्यों चलता है हमारा हार्ट। रोबोट की बात अलग होती है, रोबोट में एक प्रोग्राम फीड किया जाता है, तो उसके अनुसार उसकी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। जैसा प्रोग्राम रोबोट में फीड कर दिया जाएगा, उसके अनुसार वो रोबोट के हाथ पैर उठेंगे, आंखें बंद होगी, आंखें खुलेगी। हूबहू वो मनुष्य जैसा भी बन सकता है, बनाया जा सकता है, और बनाया है साइंटिस्ट ने। लेकिन वो निर्णय, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से
उसके भीतर दिमाग भी बहुत है, हो सकता मनुष्य से ज़्यादा, हो सकता क्या है ही। हमें दुनिया की सारी बातें याद नहीं है। आप मोबाइल खोलो, तुरंत आप बोलो 19 जनवरी 1951 का कौन सा दिन था, 1 सेकंड में बता देगा। आप नहीं बता पाओगे, एक मनुष्य नहीं बता पाएगा। 2050 2 मई 2050 को कौन सा दिन आएगा? 3050 को कौन सा दिन आएगा 1 मई को? तुरंत बता देगा। कोई बता सकता है? 10,000 वर्ष का कैलेंडर तुरंत बता देगा डेट। आप बता सकते कोई? तो कंप्यूटर का दिमाग तो बहुत ज्यादा है। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, एक परिकल्पना ये भी तो हो सकती है कि शायद हम भी किसी के द्वारा प्रोग्राम किए गए रोबोट। तो वही तो जब प्रश्न है कि किसके द्वारा प्रोग्राम किए गए हम। वो रोबोट थोड़ी जानेगा। नहीं तो रोबोट में तो साइंटिस्ट प्रोग्राम करके डालता है। रोबोट थोड़ी जानता है कि किसने प्रोग्राम किया है मुझे। नहीं नहीं, तो रोबोट के पास तो चेतना ही नहीं होती ना। हमारे पास तो वही प्रश्न उठाने की शक्ति है। कौन चला रहा है? हमें को किसी ने बनाया नहीं, उसे तो बनाया गया आर्टिफिशियल तरीके से लैब में। हमें किसी ने नहीं बनाया। हाँ, किसने बनाया? माँ बाप ने बनाया। माँ बाप ने शरीर को जन्म दिया, चेतना को जन्म नहीं दिया। माता पिता के मिलने से, रजवीर मिलने से मांस का लोथड़ा बना, धीरे धीरे उसमें विकास हुआ। जो विकास होता है कैसे होता है? कौन उसका विकास करता है? अब आप कहोगे सम्मूर्छा जन्म में भी तो ऐसे होता है। सम्मूर्छन जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, सम्मूर्छन मेंढक होते हैं, मछली होती है, वो कहाँ से आ जाते हैं? सांप होते हैं, वातावरण से अपने आप आ जाते हैं। ऐसे वातावरण में आ गए। एक धारणा है संसार में बहुत बड़ी, आत्मा कुछ नहीं होती है। होती है आत्मा? इस शरीर को चलाने वाला कुछ नहीं। पंचभूत मिलते हैं, पंच तत्व मिल जाते हैं। जैसे गोबर आ जाता है, उसमें फंगस आ जाती है। आपने दाल बनाई, कल तक दाल में कीड़े पैदा हो जाएंगे। कहाँ से हो गए? पैदा हो जाते हैं ना। पानी एकत्रित किया, उसमें मच्छर पैदा हो जाएंगे। लाइट जलाई, कीड़े आ जाएंगे, पतंगे आ जाएंगे। कहाँ से आ गए? बताइए, कहाँ से आए? शाम के समय जैसे लाइट ऑन किए, थोड़ी देर बाद स्ट्रीट लाइट के नीचे देखना कितने सारे पतंगे उड़ते हुए नजर आने लगेंगे। कहाँ से आ जाते? एकदम अभी तक नहीं थे, ऑल ऑफ सडन आ गए। सम्मूर्छन जन्म। जैसे उन जीवों का, कीटों मकोड़ों का जन्म हो जाता है, कीट पतंगों का जन्म हो जाता है कि नहीं? बोले ऐसे मनुष्य भी। एक धारणा है आत्मा कुछ नहीं होती, सब फालतू की बातें। और वो वृक्ष अपने आप बढ़ता है, घास अपने आप बढ़ जाती कि नहीं? पैदा हो जाती है, बढ़ती भी है। जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं अपने आप पैदा होते कि नहीं? नहीं होते। बताओ कौन पैदा करता उन्हें? वहाँ माता पिता की थोड़ी आवश्यकता होती बैक्टीरिया पैदा करने के लिए। घास को पैदा करने के लिए बीज बोने की कहाँ आवश्यकता होती है? बारिश में इतनी सारी वनस्पति पैदा हो जाती हैं। अपने आप कैसे पैदा हो जाती है? जैसे वनस्पति अपने आप पैदा हो जाती हैं, कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी अपने आप पैदा हो जाते हैं, तो उसमें भी आत्मा होती है। बोले अपने आप पैदा हो जाते हैं और वो घूमने लगते हैं, तो उसमें कहाँ से आत्मा हो गई? तो एक धारणा है आत्मा कुछ नहीं होती। लगता तो सही है, लगता ना सही? जैसे आप सम्मूर्छन जीव मानते हो वैसे वो मानते हैं। ठीक है, आत्मा भी आ गई, मिट्टी मिल गई, गंदगी मिल गई, तो शरीर पैदा हो गया, तो आत्मा भी पैदा हो गई। जिसे दुनिया आत्मा कहती तो वो कहती ठीक है आपके हिसाब से आत्मा क्या लेते, क्या जाता है उसमें? क्योंकि दिखती तो नहीं, ना आपको दिख रही ना हमको दिख रही। जो दिख नहीं रहा उस पर विश्वास कैसे कर ले? करते हो विश्वास? अच्छा सही सही बताना, कितनों को विश्वास है कि आत्मा होती है? तो सही सही बताना, कैसे कहते हो आत्मा होती है? हमारे शास्त्र में पढ़ा है, शास्त्र की बात नहीं कर रहा है। कितनों को ये फील हो रहा है कि नहीं आत्मा जैसी चीज होती तो है कुछ, शरीर को जो चलाती है कुछ ना कुछ तो होता है।
कुछ समय के बाद बहुत सारे लोग कह रहे थे लगता तो है कुछ होता होगा। क्या वर्डिंग रहती है? कुछ होता तो होगा। तो लगा के बात कर, जब तो लगा के बात हो रही है इसका मतलब है विश्वास नहीं पूरा। लगता है विश्वास नहीं है, पढ़ा है विश्वास नहीं, सुना है गुरु के मुख से, विश्वास की बात गारंटी नहीं अभी। क्योंकि आप क्यों बोल रहे हैं गुरु मुख से सुना है, आप क्यों बोल रहे हैं शास्त्रों में लिखा है, आप क्यों बोल रहे हैं लगता है। जो तर्क करता है जो जो चलता है वो जीव है, रोबोट भी चलता है, वो भी जीव हो गया। रोबोट चलता है कि नहीं? पहले तो कहा जाता है जो जो ट्रेन चलती है तो वो जीव, तब ट्रेन को तो बहुत साइड में रख दो अब। जो जो चले सो जीव, तो रोबोट भी चल रहा है। जो बोले सो जीव, रोबोट भी बोल रहा है। जो रोए सो जीव, रोबोट भी रोता है। सुनता भी है, वो देखता भी है, आंख भी बंद करता है, सेवा भी करता है आपकी, तो उसे भी हम जीव मान लें? बहुत ज्वलंत प्रश्न है, अच्छों अच्छों की आस्था को डगमगाने वाले हैं। खासकर आज का विज्ञान अच्छों अच्छों की आस्था को डगमगा सकता है, और वही विज्ञान अच्छों अच्छों की आस्था की पुष्टि भी कर सकता है। प्रश्न अपने भीतर से उठाना सीखे, आखिर कौन है जो हमें चलाता है? कितनों के मन में प्रश्न उठा कभी? अधिकांशों के मन में उठता ही नहीं प्रश्न ये। सब क्रिया कर रहे हैं, हाँ धर्म भी कर रहे हैं, भगवान को भी मान रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। भगवान को तो बाद में मानना, पहले अपने आप को मान लो। जो अपना ही अस्तित्व नहीं स्वीकार कर सकता, वो भगवान का अस्तित्व क्या स्वीकारेगा? जो यही विश्वास नहीं करता कि मेरी आत्मा थी, है और रहेगी, वो भगवान की आत्मा थी और है रहेगी, कैसे विश्वास कर लेगा? जिसे इसी में प्रश्न चिन्ह है अभी, जिससे इसी में प्रश्न चिन्ह कि हमें क्या पता हमारी आत्मा थी कि नहीं। पहले थी आत्मा? पहले अच्छा बताओ, आत्मा थी पहले आपकी? नमोस्तु महाराज श्री। जब हम हमारी आत्मा, मेरी आत्मा या तेरी आत्मा कहते हैं तो इसमें भी द्वैत दिख रहा है ना? नहीं, अभी हम कहने की बात नहीं कर रहे, विश्वास की बात चल रही है। अभी है क्या विश्वास? कितनों को यह विश्वास है कि आपकी जितनी उम्र है उसके पहले भी आपकी आत्मा थी? बताओ। अभी तो लगा नहीं है, पहले थी क्या? पहले नहीं थी, पर अभी शास्त्रों में पढ़ लिया, इस कारण लगता है कि थी। के साथ साथ जीवन के अनुभव से भी तो कौन सा अनुभव समझ में, कौन सा अनुभव आ रहा है? महर्षि जब कोई अपने निकट के व्यक्ति की मृत्यु होती है, हाँ, तब हम समझते तो हैं ना अनुमान कोई था, कुछ था इस शरीर के भीतर जो अभी तक इसे चला रहा था, अब नहीं चल रहा है शरीर, यानी वो निकल गया। जो चला रहा था निकल गया, उसी को आत्मा नाम दे दिया, वो संज्ञा हो ये गई। विश्वास, प्रश्न नाम की नहीं, बुद्धि का विषय नहीं है ये, सब बुद्धि का विषय है। विश्वास ये जितनी भी चर्चा करने वाले लोग उसमें अधिकांश बुद्धि का विषय बना करके चर्चा करते हैं। विश्वास ऐसे अच्छे विद्वान को विश्वास नहीं होता कि आत्मा थी, है, रहेगी। जो बहुत अच्छे से शास्त्र लिख देते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, जो बहुत अच्छे से प्रवचन कर देते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और तो और जो मुनि महाराज बन जाते हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। चलो, अभव्य मुनि बन जाता है, 31 सागर की आयु पा जाता है, 9वें ग्रहवेक में जन्म ले लेता है, 28 मूल गुण को निर्दोष पालन करता है, अभव्य। किस बल पर वो सब कर रहा है चर्या? तो गारंटी नहीं कि जो पढ़ रहा है, विद्वान हो गया, दीक्षा ले लिया, मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है, उन सबको विश्वास हो ही, कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, क्रियाएं बहुत अच्छी करें, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर हम नियम से नहीं कह सकते कि जो जो क्रिया की जा रही है अथवा जो कर रहा है वो सच्चा विश्वासी है ही। कई बार प्रश्न चिन्ह उठना लगने लगता है ना। कोई तार्किक आपके सामने बहुत सारे तर्क रख दे, आज का विज्ञान तर्क रख दे, तो आप हिल जाओगे। हाँ, बात तो सही सी लग रही है, कुछ कुछ वो जो कह रहा है दम तो है उसकी बात में। यही हुआ अनादिकाल से। द्रष्टारम नैव पश्यन्ति किमाश्चर्यम मतः परम।
सबको देखा सबको जाना, लेकिन उसे नहीं देखा उसे नहीं जाना जो सब कुछ देखता है जानता है। दृश्य में ही अटके रहे, दृष्टा तक कभी पहुंचे नहीं। आचार्य भगवान लिखते हैं, दृश्य से दृष्टा, ज्ञेय से ज्ञाता, वो अध्यात्म है। हर दुनिया का व्यक्ति दृश्यमान जगत में ही अटका रहता है। तो कठिन तो है, आसान नहीं है। क्योंकि जो दृश्य के पीछे छिपा है उसे देखने की क्षमता हर एक के भीतर नहीं होती। क्षमता तो बाद में उत्पन्न होगी, पहले प्रश्न उत्पन्न होगा, आखिर है भी कि नहीं कुछ। तो ये प्रश्न उठाना सीखो। तो बहिरात्मा का जो लक्षण दिया जा रहा है, अब यहां पर श्लोक में क्या बताया जा रहा है? इंद्रिय द्वारा आत्म परांगमुखो, आत्मज्ञान परांगमुख स्फुरितः, यानी पंचेंद्रियों के द्वार से अपने आप से वो परांगमुख होकर के बाहर ही देखता है, बाहर ही जानता है, बाहर ही रमता है। इंद्रियों के विषयों में ही वो लगा रहता है। वो सोचता भी नहीं कि इंद्रिय के विषयों के अलावा भी कुछ और है। स्वात्मनो देहम आत्मनेव अध्यवस्यति, अपने शरीर को वो आत्मा रूप मान लेता है। अब हर व्यक्ति ये कहेगा कि हम शरीर को आत्मा नहीं मानते। आप लोग शरीर को आत्मा नहीं मानते ना? नहीं मानते ना? आप मानते हैं आत्मा, शरीर सो आत्मा? कोई नहीं मानता। तो सारे के सारे फिर अंतरात्मा हो गए। अब कैसे वो बहिरात्मा सिद्ध हो रहा था, इस श्लोक में बताया जा रहा है। जो इंद्रियों के विषय में डूबा हुआ है, पंचेंद्रिय के विषयों में लगा हुआ है, वो उसमें इतना रचपच जाता है, उसमें इतना तल्लीन हो जाता है, इतना डूब जाता है कि उसी को सब कुछ मानने लगता है। उसे फुर्सत ही नहीं मिलती इससे ऊपर उठने की। खाना पीना, घूमना फिरना, देखना सुनना, चखना सूंघना छूना, जो पांच इंद्रिय के विषय है, मन का विषय है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय कितने होते? 8 होते हैं। रसनांद्रिय के कितने होते? 5 कि 6? खट्टा मीठा, कड़वा कड़वा चरपरा कसायला, कि नमकीन मीठा दूध दही घी तेल। 6 रस का त्याग करते, 5 रस का त्याग करते आप लोग? चुल्लक जी 7 रस त्यागी कि 5 रस त्यागी? कितने रस का त्याग करते? 6 रस होते ना? दूध दही घी तेल मीठा नमक। तो कितने रस हो गए? रसनांद्रिय कितने विषय हो गए? 6 नहीं, 5 भी है। खट्टा मीठा चरपरा कसायला कड़वा, अथवा रसी के हिसाब से 6 होते। महाराज जी ने तो इसमें टीका में 6 ही लिखा है। हाँ हाँ, हरी वस्तु और मिला तो 7 हो जाएंगे। रस्सी के हिसाब से तो 6 होते हैं ना रसना इंद्री के। वैसे देखा जाए तो स्वाद के हिसाब से 5 विवक्षा है। विवक्षा है, 5 की ही नहीं है, 6 की भी विवक्षा। तभी तो रस्सी का त्याग करते हैं आप लोग। स्पर्शन इंद्रिय के कितने विषय? ठंडा गरम, हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना। घ्राण इंद्रिय के 2, दुर्गंध सुगंध। चक्षु इंद्रिय के 5। कितने रंग दिखाई देते हैं आपको? 5 ही रंग होते। कितने रंग होते? रंग कितने होते? मूल में 5 ही है, फिर उसी के कॉम्बिनेशन से ढेर सारे रंग बन जाएंगे, शेड्स। और स्पर्शन इंद्रिय के हो गए रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय के 7। और मन का 1 8। कितने मूल गुणधारी हो गए? 28। 8 और 5 13 और 2 15
और 15 और 5 20 और कर्णेंद्र के साथ 27 सा रे गा मा पा धा नी और मन एक 28। तो 28 गुण के धारी हो गए सर व्यक्ति, है ना। 28 में लगे रहते हैं ना। मुनि महाराज भी 28 मूल गुण के धारी और श्रावक भी 28 गुण का धारी, नहीं हुआ? 28 गुण का धारी तो हुआ। अब देखो यहाँ कैसी पहचान बताई जा रही है। बहिरात्मा इंद्रिय रूप द्वारों के माध्यम से स्वयं से परांगमुख रहता है, उसी में लगा हुआ रहता है। अब यहां कुछ विश्वास की बात ही नहीं की जा रही। कौन सा व्यक्ति पंचेंद्रियों के विषयों में ही डूबा रहता है? कौन सा व्यक्ति बताइए? जो शरीर को ही सब कुछ मान करके जीता है। एक सिद्धांत है संसार का, चारवाक सिद्धांत। उसके लिखा है यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो। ऋण लेकर के घी पियो, खाओ नहीं। कर्ज लेकर के घी पियो, बोले क्यों? अरे मरने के बाद किसने देखा है? कौन लौट करके आता है? भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनर्जन्म किसने देखा होता है कि नहीं? जब तक जी रहे हैं खाओ पियो ऐश करो। ऐसी धारणा वाले कितने लोग हैं? चारवाक। आप में से कई मिल जाएंगे। हाँ, अधिकांश संसारी यही इसी धारणा के हैं। पाश्चात्य संस्कृति, भारत में भी ऐसी कई धारणा है। आप भी कहाँ लग गए? त्याग तपस्या के चक्कर में लग गए ना, त्याग तपस्या के चक्कर, शरीर को सुखाने कष्ट देने के चक्कर में। स्वर्ग देखा आपने? नरक देखा आपने? इसके पहले कहाँ थे आप बता सकते हो? इसके बाद मरने के बाद कहाँ जाओगे बता सकते हो? तो फिर कहाँ लग गए शरीर को सुखाने में? इसलिए जब तक इच्छा है, जितनी इच्छा है खाओ पियो, और जब इच्छा भर जाए तृप्त हो जाओ, फिर छोड़ देना, है ना। ऐसी धारणा है। एक उदाहरण दिया जाता है ना, कौन सा उदाहरण? स्प्रिंग को प्रेस किया जाए, सब प्रेस किया जाए, जब तक दबा के रखोगे वो दबी ही रहेगी, जैसे छोड़ के फिर उछल जाएगी वो। तो बोला आप कहाँ दमन के चक्कर में लगे हो? ये मत समझना आपने जीत लिया। आपने फोर्स से तो दबा करके रखा है स्प्रिंग को, जिस दिन उंगली से छोड़ोगे तो उचट जाएगी वो। इतने आगे आगे इच्छा को जितना कुछ होता नहीं। सही तरीका क्या होता है? जितनी इच्छा है बढ़िया ऐश आराम करो, और जब पेट भर जाए, हाँ तृप्ति हो जाए, अब छोड़ दो। ऐसी धारणा है ना लोगों की, कुछ दार्शनिकों की ऐसी धारणा है। जो इच्छा हो वो कर लो। खाने की इच्छा है खा लो, पीने की इच्छा है पी लो, भोगने की इच्छा है भोग लो, अब तृप्ति हो जाएगी, छूट जाएगा अपने आप ही। अरे जब मन भर जाएगा तो अपने आप छूट जाएगा। वैसे भी आप दबा के कर रहे हो। उदाहरण क्या दिया जाता है? स्प्रिंग का। स्प्रिंग दबी रहेगी, कब तक दबी रहेगी? जब तक उस पर प्रेशर रहेगा, कोई दबाव रहेगा तो दबी रहेगी। जैसे ही उस पर से वेट हटा तो क्या हो जाएगी? स्प्रिंग वापस फैल जाएगी। तो ये जो इंद्रिय को जीतना, इंद्रिय का दमन करना, ये सब दबाव वाली प्रक्रिया है। सब कहने सुनने की बातें हैं। आप लोगों ने शास्त्रों को पढ़ लिया, नरक से भयभीत हो गए हो, नरक का डर दिखा दिया गया है, इस कारण दबा कर रखे हो। जैसे ही हटे तो सब जैसे 20 से 50 साल पहले थे वैसे आज हो जाओगे बोले। उदाहरण तो सही दिया उनने, लेकिन वो उदाहरण में गलती कर गए।
यहाँ इंद्री को स्प्रिंग को दबाना नहीं है, यहाँ स्प्रिंग को सीधी करना। यदि आपने स्प्रिंग को सीधी कर दी तो फिर वो टेढ़ी नहीं होगी। वो जो उदाहरण कोट करते हैं कि स्प्रिंग को दबाओगे तो जिस दिन छोड़ोगे वापस उछल के आएगी, वो अपने मूल रूप पे आ जाएगी। बोले इंद्रियों का दमन करोगे, विषयों को रोकोगे, जिस दिन आपको छूट मिल जाएगी वापस वैसे ही हो जाओगे पहले के पहले जैसा। तो वहाँ स्प्रिंग को दबाने की बात है ही नहीं, स्प्रिंग को सीधी और सरल बनाने की बात है। यदि आपने उसकी जो कर्लिंग्स, इसके मोड़ हैं, उसको खींच करके स्ट्रेट कर दिया तो फिर वो पुनः वैसी हो जाएगी? बताइए, नहीं होगी ना, क्योंकि अब सीधी हो चुकी है। तो वो जो उदाहरण को कोट कर रहा है गलत ढंग से कोट किया जा रहा है। यहां पर दबाना नहीं है, स्प्रिंग को सीधी करना है, सहज और सरल बनाना है। और जैसे ही सरल और सहज बनेगी फिर वो एज इट इज बनी रहेगी, फिर उसमें कोई मोड़ नहीं रहेंगे, कोई प्रेशर नहीं रहेगा, कुछ उछाल नहीं आएगा। तो दबाना नहीं है, हमें समझ करके दिमाग लगा करके उसे सीधी करना है। हाँ, यदि व्यक्ति दमन कर रहेगा, जबरदस्ती करेगा तो फिर स्प्रिंग उछलेगी, लेकिन वस्तु तत्व को समझ करके वो करेगा, हे उपाधि को जान करके करेगा, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं इसे समझ करके करेगा, तो फिर वो स्प्रिंग को सीधी कर रहा है, स्ट्रेट बना रहा है। और एक बार स्प्रिंग का जो तार है, स्प्रिंग का तार यदि वो सीधा हो गया तो उसमें कोई मोड़ नहीं, कोई वापस उसी रूप में आने की बात ही नहीं होती। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, बिना समझे आप करोगे तो वो दबाना ही हुआ, उसमें कुछ सार नहीं निकलेगा। वस्तु तत्व को समझना है। तो जो इंद्रिय द्वारों से भटक रहा है, इंद्रिय द्वारों में लग रहा है, वो वस्तु तत्व समझे बिना सारा पुरुषार्थ कर रहा है। लेकिन जिससे ये वास्तविकता का ज्ञान हो गया तो वह इंद्रिय द्वारों के माध्यम से बाहर नहीं भागेगा, वह अपने ही स्वभाव में रहेगा। क्या समझ रहे हो? बहुत सारे दार्शनिक हुए ऐसे, और उनके इस तर्क को सुनकर के दुनिया ने बहुत सा कुछ छोड़ दिए, तप तपस्या त्याग आदि। बोले कहाँ दमन की प्रक्रिया में लगे हैं सब। बात तो सही लगती तो है तर्क से, तो हमें दमन नहीं करना है, हमें सही को सही समझना है। और सही को सही समझ लिया तो फिर कुछ होगा ही। इंद्रिय के विषय सम्मुख भी रहे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कच्छु कंडुयनवत, शास्त्र में सर्वार सिद्धि में उदाहरण आता है। खुजली का रोगी जब खुजाता है, खुजाने में आनंद आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वह दर्द का कारण बन जाता है, क्योंकि वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। अथवा घाव हो जाने पर जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून की पपड़ी बन जाती है और वो घाव ठीक होने को होता है, तो क्या होता है? खुजली चलती कि नहीं? जब अपनी स्किन पूरी व्यवस्थित होने की कगार पे रहती है और वो पूरा सूखने लगता है तो क्या हो जाता है? खुजली चलने लगती है, ऐसा लगता है कि खुजा लो जल्दी जल्दी। और जो बच्चे होते हैं वो खुजाल लेते हैं, घुटनों में चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, और जैसे ही खुजाते हैं तो क्या होता है? फिर पुनः वो घाव बन जाता है, पुनः खून आने लगता है। और जो समझदार होता है, जो बड़ा हो जाता है, जो उस अनुभव से ऊपर उठ जाता है, अनुभव जिसने कर लिया है, गलती कर ली कि एक बार मैं खुजा करके देख लिया, फिर से घाव हो गया था, इस कारण मैं नहीं खुजाऊंगा, भले खुजली हो रही है फिर भी मैं नहीं खुजाऊंगा, तो उसका घाव फिर ठीक हो जाता है। तो खुजली करते समय आनंद तो आता है,
इंद्रिय के विषयों को भोगते समय आनंद तो आता है, तात्कालिक लगता है कि तृप्ति हो जाएगी, लेकिन वो तृप्ति नहीं होगी, एक नए घाव को पुनः पैदा कर देगी, एक नई आकांक्षा को, नई दृष्टि को पुनः पैदा कर देगी। थोड़ी देर बाद फिर वह दर्द हो जाएगा। तो घाव कभी खुजाने से ठीक नहीं होता है, तृप्ति कभी विषयों के भोग से ठीक नहीं होती है। सोचा करता था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला। पूजा करते ना क्या अच्छा से की, परिणाम निकलता है मानो पावक में घी डाला। पावक का अर्थ है अग्नि में। सोचा करता था भोगने से इच्छा ज्वाला शांत हो जाएगी, लेकिन परिणाम क्या निकलता है, उस अग्नि में और घी डाल दिया तो और भभक करके जलने लगी। तो लगता तो है जब खुजली होती कि खुजा लो, लगता तो बहुत है। कई बार बड़े बड़े लोग भी खुजा लेते हैं, तो ऐसा खुजाते कंघी लेकर के खुजाते, हमने ऐसे भी लोगों को देखा। हाँ, जब बोले सहने नहीं होता क्या करे। देखा आपने कंघी को, कंघी लेकर खुजाने वालों को देखा है? देखा, खुजाया भी कंघी से, खुजाया भी हो कईयों ने। हाँ, चाबी से, कंघी से खुजाते हैं। बोले इतनी तीव्र खुजली होती है कि वो सहनी नहीं होती है, तो फिर कंघी लेकर के खुजाना पड़ता है, कुछ नुकीली वस्तु से खुजाना पड़ता है। हाँ, ब्रश भी आते हैं। हाँ हाँ, तो क्या खुजलाने से शांति मिल जाती? खुजली और बढ़ जाती, रोग और बढ़ता है, इन्फेक्शन और फैलते चले जाता है। स्किन डिजीज में यदि जितना हाथ लगाया जाए, जितनी उस हाथों से खुजली की जाए, इन्फेक्शन वो शरीर में और धीरे धीरे फैलते चले जाता है। चर्म रोग आसानी से ठीक नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है। देखना जितने भी चर्म रोग होते हैं बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन और ज़्यादा तीव्र गति से फैलता है। इन्फेक्शन फैलने का अर्थ क्या हुआ, मानो पावक में घी डाला। तो जो विवेकी होता है वो समझता है कि खुजाने से रोग ठीक नहीं होगा, वस्तु स्वभाव को जान करके इंतजार करने से, उस परिस्थिति को एज इट इज देखने से धीरे धीरे वह अग्नि शांत हो जाएगी। यदि अग्नि प्रज्वलित हो रही है तो उसे बुझाने के दो तरीके हैं, या तो उसमें पानी डाल दो अथवा ईंधन उससे हटा लो। गैस बुझा दो तो एकदम शांत हो जाएगी, अथवा उसमें पानी डाल दो। दो ही तरीके। समय का इंतजार करोगे, धीरे धीरे वो अग्नि ईंधन के समाप्त होने से शांत स्वतः ही होते चले जाती है। और ईंधन डालने से अग्नि कभी शांत नहीं होती, वो और बढ़ती है। ये नियम है। तो जो बहिरात्मा जीव होता है वो इंद्रिय द्वार के माध्यम से अपने आत्मज्ञान से परांगमुख होकर हमेशा बाहर ही भटकता है, इंद्रियों के विषयों में ही लीन रहता है और अपनी देह को, अपने शरीर को आत्मा मान करके विषयों को भोगता है। आत्मा मान करके भोगने का अर्थ आत्मा कहेगा नहीं वो, लेकिन जो आनंद से मिल रहा है, जो फीलिंग उससे जनरेट हो रही है, वो ऐसा लग रहा है कि हाँ आत्मा में तृप्ति हो रही है। इस अपेक्षा से उसे कहा है कि वह स्वात्मनो देहम आत्मत्वेन अध्यवस्यति, स्वयं के देह यानी स्वयं को, शरीर को वो आत्मा के रूप में मानता है। यहाँ श्रद्धांत से ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि वो इतना डूब चुका है कि उसी में उसे सुख मिल रहा है। अब यहाँ देवगुरु की शास्त्र की बात ही नहीं की चल रही है, बहिरात्मा का लक्षण बताया जा रहा है। जो है यहाँ सतत इंद्रिय भोग लीन, निर्भ्रांत नित्य बहिरात्म स्वबोधहीन। स्वबोध से रहित नित्य जो इंद्रियों के भोगों में लीन है देह को, इसलिए वह आत्ममान संसार में दुख सदा सहता महान। इस इंद्रियों के विषयों में पढ़ करके वो फिर
हमेशा उन दुखों को ही सहता रहेगा। आचार्य श्री ने यहाँ निर्भ्रांत शब्द का उपयोग किया है, इसको हाँ। थोड़ा सा खोल दीजिए। जिसकी भ्रांति बहुत गहरी है, निरतिशयेन भ्रांति इति निर्भ्रांता, मतलब विशेषण रूप लिया विशेष है, रूप नहीं में को। बहुत ज्यादा भ्रांति। कौन सी भ्रांति है? कि खुजाने से रोग ठीक हो जाएगा, ये भ्रांति हो गई उसको। अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत हो जाएगी, विषय को भोगने से तृप्ति हो जाएगी, ये भ्रांति हो गई यहाँ पे। निर्भ्रांत नित्य बहिरात्म स्वबोधहीन ने आत्मबोध आत्मज्ञान से रहित होकर के सतत हमेशा भोगों में ही लवलीन रहता है। इसलिए वो देह को आत्मा ही मानता है, संसार में हमेशा वो भटकता ही रहता है, दुख को ही सहते रहता है। नमोस्तु महर्षि। आगम ग्रंथों को अध्ययन से, आप लोगों के प्रवचन से, आप लोगों के सानिध्य से ये बात समझ में आती है कि आत्मा और ये इंद्रिय विषय सब अलग अलग हैं। तो उपवास आदि करते हैं, बुद्धि पूर्वक करते हैं, ये मान के करते हैं कि आत्मा को तो भोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 36 घंटे गुजरते शुद्ध गुजरते आत्मा को भोजन की आवश्यकता नहीं, अभी वर्तमान में अशुद्ध हाँ, आत्मा है, तो शरीर से लगी हुई है। उसी को शरीर में, शरीर गाड़ी की तरह होता है, उसमें पेट्रोल खत्म हो जाता है तो पेट्रोल की आवश्यकता होती है। हाँ, तो वो पेट्रोल भरता है, वो उसमें फिर टेस्ट में नहीं अटकेगा, इतना पेट भरने के लिए क्यों हो जाता है? पेट भरेगा, चूंकि शरीर चलाना इस दृष्टि से वो इंद्रियों के उसके टेस्ट में उसमें नहीं उलझेगा। मैं जो कहना चाह रही हूँ उसको 1 मिनट आप ध्यान दीजिएगा। वो बुद्धिपूर्वक ये जीव खाना नहीं चाह रहा अब, लेकिन उपवास करने से शरीर की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो मजबूर कर देती हैं कुछ डालने को, और 2 घूंट मीठी उकाली पेट में गई और सब शांत हो जाता है। तो यह आत्मा जो अनंत शक्तिवान है, आत्मा की शक्ति तो है अनंत, लेकिन अभी ढकी 2 हुई है। घूंट उकाली पे क्यों अटकी हुई है? चूंकि शरीर के साथ बंधी है तो शरीर को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उस अपेक्षा से है। वो शुद्ध आत्मा की बात है कि उसकी अनंत शक्ति प्रकट हो गई है। इतने से के लिए पूरे संसार में अटकना पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल अटका ही वो है। इसके लिए नहीं अटकता, वो इंद्रिय विषयों के लिए, गृद्धता के लिए अटकता है। वो ये भी तो इंद्रिय विषय नहीं, गृद्धता के कारण वो पापों का त्याग नहीं कर पाता, व्रतों को अंगीकार नहीं पाता, इस कारण भटक रहा है। जिससे इसके जितनी ज्यादा भय पैदा हो जाएगा वो दीक्षा ले लेगा तुरंत। चलो समय हो गया, इतना ही रखते हैं। इसकी टीका भी करना है? हाँ नहीं, सार 1 घंटे से हम सारी तो बता रहे थे, सारी तो बता रहे थे। इंद्रियों के विषयों में नहीं लगना है, इंद्रियों के विकृतियों से निवृत्त होना है, आत्मा की पहचान करके आत्मा का पोषण करना है, उसे शुद्ध बनाना है, यानी अंतरात्मा का लक्षण अपने भीतर लाना है, सही श्रद्धा, सही वस्तु स्थिति को जान करके सही मार्ग को अपनाना है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धे स्वात्मोपलब्धे शिव शौक सिद्धे चिंतामणं चिंतित वस्तुदान त्वां मानस